हराया था उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में। और आज तो बिल्कुल 3 अनुबंधित खिलाड़ी हैं, बड़े नाम है, वो भी जुड़े हैं इस टीम के साथ। तैयार हैं टीम स्पॉन्सर देव जी बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं, टीम कप्तान कृष्णा शतपथी, और दूसरी तरफ टीम दिखाई दे रही है पावर हाउस झुंझुनू। तो आज की नाइट का यह पहला मुकाबला अब समय हो चुका है शुरू होने का, तो देखते हैं किस तरह का मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन जिस अंदाज में देव आर्मी शहीद के नाम से टूर्नामेंट चल रहा है, शहीद मुनाफ खान
मेमोरियल कप 2023 है। और आज जो टीम दिखाई दे रही है, प्रॉपर ड्रेस कोड है, वो आर्मी वाली ड्रेस कोड है, वो पहनकर तैयार है। तो अब देखते हैं दोनों टीमें लाइनअप होकर तैयार है। समय रहेगा एंट्री का। साउंड के साथ हमारे साउंड मास्टर तैयार है और साउंड के साथ बिल्कुल दोनों टीमें बीच मैदान पहुंचेंगी। तो यहां से साउंड मास्टर तैयार है। 1 2 3 बिल्कुल। तो दोनों टीमें बीच मैदान पहुंच चुकी हैं। तो थोड़ा सा कासिम उनकर है, इंट्रोडक्शन है, वो परिचय है, वो करवा देंगे दोनों टीमों का। तब तक हमारे साउंड मास्टर हैं, वो जा रहे हैं राष्ट्रगान पर। तो बिल्कुल परिचय करवा दे दोनों टीमों का। तो दोनों टीमों का परिचय परिचय हो चुका है। तो जितने भी अब तमाम साथी खेल प्रेमी बीच मैदान बने हुए हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत होगी इस मुकाबले की, क्योंकि शहीद के नाम से यह टूर्नामेंट है। और आज टीम देव आर्मी पुणे प्रॉपर ड्रेस कोड है, आर्मी की ड्रेस में दिखाई दे रही है। तो जितने भी तमाम साथी हैं, मिड विकेट बाउंड्री, फाइन लेग बाउंड्री, डीप एक्स्ट्रा कोड बाउंड्री के आसपास है, तो सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। और वैसे भी राष्ट्रगान के समय बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि खड़े हो जाना, अपने आप ही हो जाते हैं जैसे ही राष्ट्रगान का गायन शुरू होता है। तो अभी तमाम साथी वो खड़े दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो यहां से हमारे साउंड मास्टर तैयार हैं। तो बिल्कुल यहां से सद्दाम भाई का टप्पा इशारा कर रहे हैं। मिड विकेट की बाउंड्री के आसपास कुछ साथी बैठे हुए हैं। तो जितने भी साथी वो खड़े हो जाइए। अच्छा संदेश जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी टीमें दोनों ही, एक आउट ऑफ स्टेट से टीम है और एक हमारी पड़ोसी टीम है झुंझुनू से। तो यहां से साउंड मास्टर तैयार है। तो यहां से राष्ट्रगान का गायन है वो शुरू कीजिए।
देखते हैं यहां से सिक्का उछल चुका है, किसके पक्ष में गिरा है वो कुछ ही समय के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इमरान भाई छापर इशारा कर रहे हैं और यहां से बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे पावर हाउस झुंझुनू के खिलाड़ी, यानी फील्डिंग करती हुई दिखाई देगी देव आर्मी पुणे। तो बड़ा मुकाबला है जिस अंदाज में विमल भाद्रा वर्सेज वो सिविल लाइंस जयपुर के बीच मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए विमल भाद्रा ने 104 रन बनाए थे और उसके बाद बड़ी टीम को फंसाया था, बिल्कुल डिफेंड किया था उस मुकाबले को। इसी तरह की उम्मीदें रहने वाली है इस टीम से भी, क्योंकि दोनों टीमों के बीच जिस अंदाज में दर्शक आज पेज के माध्यम से डाला गया था मुकाबला, तो 60-40 का मुकाबला देख रहे हैं। 60% वो जा रहा है पुणे की तरफ और 40% बिल्कुल देख रहे हैं दर्शक यहां पर पावर हाउस की तरफ भी। लेकिन इस आंकड़े को बदल सकती है टीम, बदल के दिखाया था विमल भाद्रा ने, तो यह कार्य आप भी कर सकते हैं। और बिल्कुल भी जो भी साथी है ध्यान देना, डग आउट में कुर्सियां हैं, चेयर है, वो लाके रखते हैं मैनेजमेंट है, और कोई भी आता है मुंह उठा के ले जाता है वहां से। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो मेहमान टीमें आई हुई हैं वो बैठेंगी या फिर आप बैठेंगे पहले। बिल्कुल यहां से मैनेजमेंट नाराज है और वो हमें बोलते हैं तो हमें कहना पड़ता है आपको। तो धीरे धीरे काफी दर्शक हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगला मुकाबला उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। हमारे स्टार कहना चाहेंगे, सीकर के स्टार है, अभी तक तो देखने को मिले हैं नहीं, ना तो क्रिकेटर के रूप में ना दर्शक के रूप में। आज उम्मीदें रहने वाली, आज आएंगे तो मैनेजमेंट जरूर बातें भी करेगा उनसे, क्योंकि इसी मैदान से निकले वो बड़े स्टार बनकर, और अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं आज भी। देखते हैं अगले मुकाबले में देखने को मिलेंगे हमारे रमेश जांगड़ गुरुजी, आमिर सोहेल स्टार, शकील किडोली, छोटा शकील, विजेंद्र वर्मा, इस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं अगले मुकाबले के लिए। क्योंकि मैनेजमेंट के सदस्य सद्दाम भाई कटप्पा हो, इमरान पटेल हो या फिर आदिल नेताजी से टूर्नामेंट के मुख्य आयोजनकर्ता, वो बिल्कुल 2 से 3 बार गए, अभी तक हमारे स्टार देखने को मिले क्यों नहीं, वजह क्या है, कारण क्या है, वो आज पता चलेगा। जब वो आएंगे तब बातचीत होगी उनसे जरूरी। तो मुकाबले का टॉस हो चुका है। फील्डिंग के लिए यहां से तैयार है देव आर्मी पुणे, आउट ऑफ स्टेट की टीम है ये हमारे साथ। एक टीम आउट ऑफ स्टेट हिसार ईगल, वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज की रात्रि से देखते हैं दूसरी टीम आती है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये, या फिर हमारी टीम पावर हाउस झुंझुनू शेखावाटी से आती है, वो बड़ा उलटफेर करके दिखाती है। तो अगला मुकाबला रहेगा एमबी बिल्डिंग मटेरियल हेतम सर, और सामने रहेगी शेरानी आबादी जिंदाबाद नागौर जिले से। और उसके बाद आज की रात्रि का वो अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जहां से हमें टीम नंबर 4 मिल जाएगी इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। देखते हैं जिस तरह की टीम दिखाई दे रही है, देव आर्मी पुणे, बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा सतपुते जो टीम कप्तान है, उसके बाद नजरें बनी रहेंगी जगत सरकार और बंटी पटेल पर भी, जो अनुबंधित खिलाड़ी रहेंगे इस टीम के साथ। उसके बाद नजरें और भी अच्छे खिलाड़ी हैं, धीरज सिंह है, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते हैं। मुझे खिलाड़ी ने प्रभावित किया पिछले कुछ समय से, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन देखते हैं किस तरह का क्रिकेट रहता है। टीम अच्छी देखी जा रही है टीम में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया था अब तक शेखावाटी के सभी दर्शक हैं। एक खिलाड़ी को, कृष्णा सतपति को तो सभी जानते हैं, हमेशा से जानते हैं क्योंकि बड़ा नाम है, लेकिन एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया शेखावाटी राजस्थान में आने के बाद, वो नाम है यहां से
पालमपल्ले बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उन्होंने शिखर टूर्नामेंट में। उन पे नजरें बनी रहेंगी अक्षय तावड़े और दोनों साथियों पर। बिल्कुल नाम है, इसी तरह के नाम है उनके, वजनदार नाम है सभी। कल की रात्रि में भी देखने को मिले थे इसी तरह। तो ये लीजिए दोनों सलामी बल्लेबाजी पावर हाउस झुंझुनू के चल पड़े हैं बीच मैदान। देखते हैं किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। अगर टोटल 120 के आसपास लगा देते हैं, बल्लेबाजी में गहराई है। 2 से 3 ऐसे बल्लेबाज मेरी नजर में जो हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। एक तो समीर क्या कहने भाई, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा बल्लेबाजी लकी लादू सर पे भी। अच्छी गेंदबाजी साइड जाने जाते देव आर्मी अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी इसी टीम की रही है। जब शुरुआती 2 मुकाबले खेल के गई थी टीम। यहां से देखते हैं एमबी बिल्डिंग मटेरियल जिस अंदाज में पेज पे डाला गया है। टीम के स्पॉन्सर हैं मुनीम खान हेतम सर, एमबी बिल्डिंग मटेरियल के जो ओनर हैं, और उस टीम के कोच हैं वो सादिक खान, अपेक्स स्पोर्ट्स के ओनर, ब्रांड ऑफ राजस्थान अपेक्स स्पोर्ट्स सादिक खान, वो टीम के कोच हैं एमबी बिल्डिंग मटेरियल हेतम सर के। और उसके बाद पेज के माध्यम से दिखाई दे रहे रमेश गुरुजी जो टीम कप्तान की भूमिका निभाएंगे। अस्पाक लिप्टी है, आमिर शोहिल है, विजेंद्र वर्मा है, खुशी पिक्कू है, उसके बाद शकील केड़ोली, मोहसिन गिली, आमिर फतेहपुर, शाहरुख, खुशी मोहम्मद और सलीम जाजोद। इस तरह से 11 दिखाई दे रही है, लेकिन 11 पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कौन सी 11 खेलते हुए दिखाई देगी अगले मुकाबले में। एमबी बिल्डिंग मटेरियल, मुनीम खान हेतम सर, टीम स्पॉन्सर। तो देखते हैं बड़े नाम बिल्कुल बीच मैदान दिखाई दे रहे हैं। रोल साफ सर की सरजमी पर पहुंचे हैं। बंटी पटेल दिखाई दे रहे हैं, जगत सरकार, बड़े नाम जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में। बड़े बड़े स्टार इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। जैसे परसों की रात में सिविल लाइंस जयपुर के साथ अंकुर सिंह और फरदीन काजी जुड़े थे, उसी अंदाज में कल की रात्रि में भी बड़े नाम जुड़े थे। सूरत डी कंपनी सूरत एंड सिविल लाइंस की बेहतरीन टीम तैयार होकर आई थी, और क्या बेहतरीन क्रिकेट खेला था कल की रात्रि में। दिलीप बिजवा जो 2 मुकाबलों में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी। प्रदीप पाटिल ने शुरुआती ओवर में बेहतरीन क्रिकेट खेला था वहां पे, जिमी दरबार ने। लेकिन तारीफ बनती है उन गेंदबाजों की भी, अखिलेश यादव और दिलीप बिजवा और फरमान, जिस अंदाज में कल की रात्रि में एक बड़ी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया था उन्होंने। तो चलिए इस मुकाबले की तैयारी हो चुकी है, चलते हैं हम भी क्रिक हीरोज की ओर। देखते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में कौन आए हैं, गेंदबाजी की शुरुआत कौन करने वाले हैं। वो सब कुछ है वो ऑनलाइन पता चल जाता है। आजकल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन गेंदबाज आ रहा है, कौन बल्लेबाज आ रहा है खेलने के लिए, वो बता देता है क्रिक हीरोज अपने आप। तो चलिए शुरुआत होती हुई सलामी बल्लेबाजी इमरान खान और आशीष सलामी बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाजी के लिए आए हैं राजेश। प्रभावित किया था इस खिलाड़ी ने मोमासर नाइट टूर्नामेंट में, और पहली गेंद व्हाइट का इशारा, जहां तक हमें याद है वही राजेश है ये जो मोमासर नाइट टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेला था इस खिलाड़ी ने, और उस टूर्नामेंट की नींव रखी जा चुकी है। 27 अगस्त आने वाली शुरुआत होने जा रही है एक बार फिर उस टूर्नामेंट की। तो चलिए एक बार फिर राजेश, अच्छी गेंद बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद लहराती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। देव आर्मी पुणे वर्सेज ये मुकाबला खेला जा रहा है पावर हाउस झुंझुनू के बीच। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। एक बार फिर राजेश, इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन लेग स्टंप को मिस करके निकलती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा। अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं, मुझे लग रहा है अनुबंधित के रूप में हो सकते हैं जो दिखाई दे रहे राजेश। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया यहां से पावर हाउस 11 की टीम कप्तान ने, लेकिन शुरुआती गेंदों से अच्छी गेंदें डाल रहे हैं। केवल 1-2 वाइड के रूप में रन जरूर जुड़े हैं।
इस बार रिवर का प्रयास किया है, बैट का किनारा लगा है और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री निकलती हुई यहां से बल्लेबाजी इमरान पिछली गेंद पे बाउंड्री। एक बार फिर राजेश कदमों का इस्तेमाल किया, सामने की तरफ खेलने का प्रयास, वहां पे फील्डर थे बंटी। अच्छी टीम जानी जाती है टीम पावर हाउस झुंझुनू। पावर है इस टीम के पास, है इस टीम के बल्लेबाजों के पास पावर है और यह बताया इस टूर्नामेंट में उन्होंने। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया था लेकिन अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। अभी भी स्कोर 6 रन। पहले ओवर से टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी का फैसला। ओवर से अंतिम गेंदे और यहां से डंडा बाहर, क्लीन बोल्ड कर दिया भाई। रिवर के लिए गए थे और क्लीन बोल्ड हो गए। और यही बात हो रही है, पिछले कुछ समय से अच्छी फॉर्म में नहीं है। फॉर्म बहुत कुछ डिपेंड करती है किसी भी खिलाड़ी की, नहीं तो परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने टीम के लिए। लौट के आ गए हैं इमरान। पहला विकेट निकाल के दिया है, अंतिम गेंद का शिकार हो गई। अंतिम गेंद का तो कल की रात्रि में नदीम धंधुरी भी शिकार हुआ था और फिर उनकी टीम है वो भी शिकार हो गई थी। अच्छी टीम देखी जा रही थी, इस टूर्नामेंट की दावेदार है बीपीटी और अंतिम समय तक मुकाबला पकड़ के रखा था। लेकिन काफी साथी आज पोस्ट के माध्यम से ग्रुप में बातें कर रहे थे कि अजीत कड़वासरा का वो रन आउट होना, वीरेंद्र डारा का वो लेट आना, अनिल मीणा की वो धीमी बल्लेबाजी, लेकिन ये क्रिकेट के हिस्से हैं। आप बातें कर सकते हैं, क्रिकेट है वो समय का गेम होता है। कल समय था डी कंपनी एंड सिविल लाइंस का। कल की रात्रि में बिल्कुल बीपीटी से बेहतरीन क्रिकेट खेल के बताया उस टीम ने और जीते उन्हीं के हिस्से में आई। तो बातें जरूर कर सकते हैं, क्रिकेट प्रेमी रहते हैं, प्रशंसक रहते हैं। अनिल मीणा एक बड़ा नाम जाना जाता है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन कल की रात्रि में उनके बैट और बॉल में अच्छा संपर्क नहीं हो रहा था। 12 गेंदों से मात्र 6-7 रन बनाए थे उन्होंने। वीरेंद्र डारा लेट आए थे लेकिन उस समय आए थे जहां पे उनकी जगह थी और वहां पे क्लीन बोल्ड हो गए थे। दिलीप बिजवा की वो पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे और इस बार छोटी गेंद आते ही बिल्कुल सही नसीहत दी है बल्लेबाज ने। गेंद को गेंदबाज है, कल की रात्रि में इसी तरह का गेंदबाज आपको देखने को मिला था। याद होगा आपको, अंतिम ओवर डाल रहा था, नाम था अखिलेश यादव। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, इसी तरह का गेंदबाज था वो भी। पटकी हुई गेंद एक बार फिर खेला है लेकिन इस बार फाइन लेग का फील्डर पहुंच जाएगा। केवल सिंगल से संतुष्ट रहेंगे। पावर प्ले, 3 ओवर का पावर प्ले, एक आधा विकेट आ भी जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 ओवर के पावर प्ले में 35-40 रन लगाने होंगे क्योंकि अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं, उनको तो जो भी टीम होती है वो डेथ ओवरों के लिए रखते हैं। जिस अंदाज में बंटी पटेल है वो मुझे लग रहा है शुरुआती ओवर में गेंदबाजी नहीं करने वाले। एक बार फिर इस बार अच्छा खेला है फील्डर यहां से ये लीजिए, शॉट अच्छा था लेकिन
धीरज सिंह और राजेश। अब देखते हैं बल्लेबाज के रूप में राकेश मीणा। 91 मुकाबले 1500 के करीब रन लगा के रखे उन्होंने अब तक। चलिए एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी सिंह, धीरज सिंह। इस बार अच्छा खेला है, यहां से प्रयास जरूर किया था। गेंद जारी है पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते ही रह जाएंगे। चली जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो थोड़ा सा फील्ड में चेंज कर रहे हैं, फाइन लेके फील्डर को और फाइन लेके जा रहे हैं। इस बार छोटी गेंद खेलने का प्रयास किया है उस दिशा में, लेकिन फील्डर के पास चली जाएगी गेंद। केवल सिंगल रन। सोच अच्छी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहां पे फील्डर भी जमा के रखे थे। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है। रन तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 विकेटें वो गवा दी हैं शुरुआती ओवर में। अब स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज आशीष। अच्छी गेंद, पैड लाइन पे गेंद थी। ये सही सोच है, सिंगल डबल नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंगल डबल कल की रात्रि में देखा था हमने। डी कंपनी सूरत के बल्लेबाज सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो ओवर की समाप्ति 2 के बाद स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर पावर हाउस 11 झुंझुनू। अब तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं या फिर आ रहे हैं कंटिन्यू राजेश। शुरुआती दौर में 17 रन बने और 2 विकेटें गवा दी हैं, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई। अभी भी आने वाले बल्लेबाज बड़े नाम दिखाई देते हैं। हार्ड हिटर बल्लेबाज नजरें बनी रहेंगी समीर और लकी लादू सर पर भी। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं आसिफ शेख आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। 17 रन या फिर रोका है, शायद रोक लिया है उनको। स्कोर अभी भी 17 रन है। देखते हैं इस ओवर को अगर अच्छा खेल के 10, 12, 15 रन बटोर ले बिना विकेट के, तो अच्छा टोटल करेंगे पावर प्ले में फिर। तो चलिए शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर से। लेग स्टंप को मिस करके निकलती हुई एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन। लंबी पिच है, भली बातें जानते हैं जो भी खिलाड़ी खेल के गए हैं वो हमेशा यही बात करते हैं, गेंदबाजों को कंधे की ताकत लगाना पड़ता है। लंबी, बिल्कुल बड़ी लंबी पिच है। 26 से 27 कदमों की पिच जो प्रॉपर होती है 22 कदमों के आसपास से होती है पिच, लेकिन ये लंबी पिच है। इस बार बिल्कुल जानबूझकर शॉट खेला था, लेकिन भाग्यशाली रहे। विकेट कीपर ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनके हाथों से छिटक कर गेंद चली गई सेकंड स्लिप की तरफ। प्रयास जरूर किया था वहां भी विकेट कीपर ने। 1 रन और। देखते हैं राजेश का स्पेल है, इसी ओवर के साथ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 गेंदबाज हैं आपको लगाने हैं। गेंदबाज तो आप चाहे 6-7 कितने भी लगा लीजिए, लेकिन एक गेंदबाज मैक्सिमम 2 ही ओवर। वाह भाई, क्या गेंद निकली है, जबरदस्त गेंद भाई। कहां पे टिप्पा खाया, और टिप्पा खाने के बाद कितना बिल्कुल एक हाथ जितनी घूमी थी ये गेंदे, बल्लेबाज को कुछ पता ही नहीं चला। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआती 8 गेंदें अब तक डाली अपने स्पेल के। 8 ही रन दिए अब तक राजेश ने, और 1 विकेट निकाली थी पहले ओवर में। इस बार कवर की तरफ खेला है, फील्डर है वहां पे, रन आउट होने का खतरा। काफी तेज गति से थ्रो किया था, लेकिन विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। पावर प्ले की बची हुई 3 गेंदें। राकेश मीणा और आशीष करंट टाइम पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद ऊपर नीचे, शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर, और यहां से ड्रॉप हो गया। कौन कहता है बड़े खिलाड़ियों से कैसे ड्रॉप नहीं होते? आज देखा है, कल की रात्रि में भी देखे थे।
क्रिकेट का हिस्सा है, हो जाते हैं कैचे ड्रॉप है। बिल्कुल पहुंच चुके थे नीचे। कल की रात्रि में इसी अंदाज में कैचे ड्रॉप होते हुए देखे थे हमने, और आज भी देखने को मिल गया। स्लिप के फील्डर या शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर दौड़ के जा रहे थे। एक बार फिर इस बार कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क हुआ ही नहीं बॉल और बैट और बॉल में। अब पावर प्ले की अंतिम गेंद देखते हैं। अगली ओवर में या तो आसिफ शेख आने वाले हैं या बंटी पटेल, दोनों में से किसी न किसी गेंदबाज का इस्तेमाल करने वाले टीम कप्तान कृष्णा सतपुते। इस बार बिल्कुल मिस टाइम में यहां से सल और कटर गेंद थी, फंसा लिया। लौट के आना होगा यहां से राकेश मीणा को भी। तीसरा विकेट 21 रन के स्कोर पर। तो चलिए यहां से शुरुआत होने जा रही है। ओवर नंबर 4 से 3 विकेटें गंवा दी हैं शुरुआती ओवर में पावर हाउस झुंझुनू ने। गेंदबाजी के लिए आए हैं आसिफ शेख आए गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए लकी लादूसर। इस टीम का सबसे मजबूत पक्ष। बड़ी उम्मीदें रहने वाली इस बल्लेबाज से आज, क्योंकि शुरुआती टॉप ऑर्डर है वो लौट चुका है, लेकिन अभी भी बल्लेबाज आशीष सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी खड़े हुए हैं वहां पर। और इस बार अच्छी शानदार शॉट, खूब सारा शॉट भाई, दो फील्डरों के बीच में से निकल गई। के बैट से इस बार बड़े शॉट का प्रयास सामने की तरफ खेलने का, लेकिन लेफ्ट आर्म गेंदबाज से बिल्कुल गेंद घूमती है टिप्पा खाने के बाद। और अच्छी गेंदबाजी साइड तो वो शुरुआती मुकाबलों से देखी जा रही थी इस टीम की, जब शुरुआती 2 मुकाबले खेल के गई थी टीम देव आर्मी पुणे। एक बार फिर इस बार सही सोच, सिंगल के लिए आना चाहते थे लेकिन फील्डर थे कवर पे। सोच अच्छी थी वहां पे बल्लेबाज की, थोड़ा सा अगर गली और पॉइंट की तरफ खेलते तो यहां से रन बन सकता था। स्कोर अभी भी 25 रन। और इस बार कुछ अलग करने देखने को मिलते हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आज सभी दर्शक बीच मैदान देख रहे हैं इन खिलाड़ियों को। नहीं तो 70 का पेज है, उस पर देखने को मिलते हैं हमेशा ही। बंटी पटेल हो, जगत सरकार हो, आसिफ शेख हो, कृष्णा भाई तो बिल्कुल पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं शेखावाटी में। तो ओवर की समाप्ति 4 के बाद स्कोर
26 रन 3 विकेट के नुकसान पर पावर हाउस झुंझुनू 4 समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 26, 3 विकेटें गंवा दी अब तक। लकी 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 लादूसर ऐसा खिलाड़ी जो बड़ी पारियां खेल सकता है। बहुत बार अपनी इनिंग में एक इनिंग में 8-8 10-10 छक्के बहुत बार लगा इस खिलाड़ी ने। और अब गेंदबाजी के लिए आ गया है टेनिस क्रिकेट का सबसे परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बंटी पटेल। नाम जरूर बड़े हैं लेकिन क्रिकेट है वो समय का गेम होता है। वो बिशाऊ नाइट टूर्नामेंट 3 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी। बंटी पटेल स्ट्राइकिंग छोर पर थे लेकिन वहां पे नहीं बना पाए थे रन। तभी तो कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं बंटी। लंबी कदकाठी की गेंदबाज है। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में जाके गिरी। भाग्यशाली रहे। क्या गेंद, पहली गेंद बल्लेबाज को कुछ समझ ही नहीं पाए। और सही सोच है बल्लेबाज आशीष की। एक साइड पकड़ के रखा उन्होंने, एक साइड से विकेटें नहीं दे रहे हैं और सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। 2 बाउंड्रियां जरूर निकली उनके बैट से। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी बंटी पटेल। और यहां से बिल्कुल जड़ में जाके लेग स्टंप को बाहर। तो यहां से बंटी पटेल ने भी विकेट निकाल के दी है। सलामी बल्लेबाजी लौट गए हैं वापस आशीष और अब बल्लेबाज समीर। यही वो दोनों बल्लेबाज हैं जिनके बारे में मैं चर्चाएं कर रहा था। लेकिन अपने नेचुरल गेम पे हमेशा खेलना चाहिए। बड़े गेंदबाज जरूर हैं सामने लेकिन हमेशा ही जो बड़े क्रिकेटर होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कोई भी टीम क्यों ना हो, कैसे भी खिलाड़ी क्यों ना हो, अपना नेचुरल गेम हमेशा ही खेलना चाहिए। तो देखते हैं यहां से शुरुआती 27 रन के स्कोर पे 4 विकेटें गंवा दी है पावर हाउस 11 झुंझुनू ने। और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। चर्चाएं चल रही थी हो सकता है फील्डिंग पे चले जाएं, बड़ी टीम को रोक लें, लेकिन टीम कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना ही सही समझा। और इस बार फिर लेग स्टंप को मिस करके निकलती हुई गेंद शायद पैर से टकराई है। अच्छी गेंदबाजी बंटी पटेल और आसिफ शेख जो 3 नंबर और 4 नंबर गेंदबाज के रूप में देव आर्मी पुणे की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदबाज तो इस्तेमाल करने हैं आपको। देखते हैं 6 गेंदबाज या फिर 7 है। हिसार ईगल ने एक मुकाबले में 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर बंटी और इस बार यही तो जाना जाता है, गेंद थी पैर पे और मजबूत है इस बल्लेबाज का। 10 में से 8 गेंदों को बाहर फेंक देता है जब पैर लाइन पे गेंदें होती है। बंटी पटेल ने वहीं से विकेट निकाला था गेंदबाज आशीष, बल्लेबाज आशीष का, और वहीं पे डाल बैठे गेंदे। एक बार फिर बंटी और इस बार बिल्कुल किनारा लगा है। 1 2 3 नीचे फील्डर और मुझे लग रहा कैच ड्रॉप हो चुका है। यहां से लकी का कैच ड्रॉप है। 1 2 3 फील्डर नीचे थे तो यहां से लकी है, उसको बिल्कुल लक है, वो 7 लेके आया है। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 समाप्त हो चुके हैं।
अब देखते हैं गेंदबाजी के लिए एक बार फिर थोड़ी सी चर्चाएं चल रही हैं। कैच ड्रॉप होना क्रिकेट का हिस्सा है। एक नहीं दो कैच ड्रॉप हो गए पुणे के फील्डरों से अब तक। शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर था, स्लिप का फील्डर था, विकेट कीपर खुद नीचे थे इस कैच के, लेकिन नजरें हट गई थी। और अच्छी खबर है यहां से टीम में पावर हाउस 11 झुंझुनू के लिए कि लकी लादूसर का कैच ड्रॉप हुआ है। और ये दोनों ऐसे बल्लेबाज अपनी टीम की ताकत है। वो मुकाबला बिल्कुल याद है, बरौड नाइट टूर्नामेंट 175 रनों का टारगेट का पीछा कर रही थी यही टीम, यही दोनों खिलाड़ी थे। और 10 ओवर में मुकाबला चेस कर गए थे। 8-10 छक्के निकले थे लकी लादूसर के बैट से, 3-4-5 छक्के निकले थे समीर के बैट से भी इस मुकाबले में। और एक लेफ्टिनेंट बल्लेबाज और था, वो भी ताबड़तोड़ छक्के बरसा रहा था अंतिम ओवरों में। शायद वो आज टीम के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मुझे लग रहा नहीं जुड़े हैं जिस अंदाज में लकी से बातें हो रही थी। तो गेंदबाजी के लिए एक बार फिर जर्सी नंबर 17, जर्सी नंबर 17 तो अगले मुकाबले में भी देखने को मिल सकती है। आमिर सोहेल इस बार तेज गति से निकलती हुई पहली गेंद आसिफ की। अच्छी गेंदबाजी की पिछली ओवर में गेंदबाज बंटी पटेल ने, लेकिन वो एक गेंद बिल्कुल परख नहीं पाए, बल्लेबाज पैर पे डाल बैठे और इसको पहुंचा दिया था 6 रनों के लिए। फिर वापसी की थी, अंतिम गेंद पे लगभग विकेट दिला ही दी थी बंटी पटेल ने, लेकिन फील्डरों ने साथ दिया नहीं वहां पर। एक बार फिर आसिफ, इस बार फिर अच्छी गेंद एक और गुड लेंथ के आसपास टिप्पा खाने के बाद लहराती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। नजर बनी है सभी बड़े खिलाड़ियों पर जगत सरकार है। मुझे लग रहा है पहली बार बिल्कुल पहुंचे हैं शेखावाटी साइड में। एक बड़ा नाम देखा जाता है हमेशा ही, वो 70 का यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से ही देखने को मिलते हैं। और आज चर्चा भी कर रहे थे शायद आज के दिन में या फिर कल के दिन में, एक बड़ी पारी खेली उन्हें 10, 12, 14 गेंदों में अर्शद लगाया था। लेकिन देखते हैं आज इस मुकाबले में किस अंदाज में खेलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये बड़े खिलाड़ी हैं आउट ऑफ स्टेट के, ये मिट्टी की विकेटों पे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन प्रभावित किया है पिछले कुछ समय से सीमेंटेड विकेटों पर भी। इस बार किनारा लगा, एक बार फिर कैच ड्रॉप पे, विकेट कीपर से फिर गलती हो गई। तो यहां से एक और कैच ड्रॉप, विकेट कीपर से कैच ड्रॉप हुआ है। इनिंग का यहां से 6वां ओवर चल रहा है, स्कोर 35 रन। बल्लेबाजी के लिए समीर और लकी लादूसर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर, इस बार फिर बड़े शॉट का प्रयास किया था, एक और गेंद डॉट के रूप में। अच्छी गेंदबाजी की है दोनों ही गेंदबाजों ने। अब तक देखिए 11 गेंदे, 10 से 11 गेंदे डाली अपनी स्पेल की और मात्र 5 रन दिए हैं गेंदबाज आसिफ ने। विकेट जरूर नहीं मिली इस गेंदबाज को। इस बार अच्छी गेंद थी, खेलने का प्रयास है। अब यहां से रन बन जाएगा ओवर थ्रो के रूप में। कवर के फील्डर ने काफी जल्दी किया था और नुकसान हुआ यहां से 1 रन का। और बल्लेबाज सिंगल ही तो चाह रहे थे, वो मिल गया है सिंगल। तो देखते हैं ओवर नंबर 7 से कौन सी गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं। 6 के बाद स्कोर 36 रन, करंट रन रेट वो चल रही है 6 की। अगले मुकाबले के लिए एमबी बिल्डिंग मेटल टीम है तमसर और सामने रहेगी शेरानी आबाद जिंदाबाद नागौर जिले से। बिल्कुल शेरानी आबाद टीम भी पहुंच चुकी है, स्वागत है सभी साथियों का। और हमारे डॉक्टर एहसान शेरानी, बिल्कुल वो भी पहुंच गए, डॉक्टर साहब भी। और उन्हीं की तरफ से इस टूर्नामेंट में जो ड्रिंक ब्रेक का समय रहता है, एनर्जी ड्रिंक, उन्हीं की तरफ से दी जा रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। एक बेहतरीन टूर्नामेंट निकला था, नाइट टूर्नामेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आज तक के रिकॉर्ड में। SPL 3 जो भी टीमें खेल के आई तो इस टूर्नामेंट में चाहे हार या जीते संतुष्ट थी, और वो बड़ा टूर्नामेंट जीता था 11 स्टार बालिया ने। इस बार बड़े शॉट का फिर प्रयास किया बल्लेबाज ने, 2 फील्डरों के बीच में। देखते हैं फील्डर पहुंच गए इस बार। तो इनिंग का यहां से 7वां ओवर शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के लिए आए हैं तावड़े, आए हैं अक्षय तावड़े गेंदबाजी के लिए। लोकल बॉय है पुणे से ये।
तो देखते हैं ओवर नंबर 7 चल रहा है। इस ओवर के बाद बिल्कुल महत्वपूर्ण सूचनाएं देने चाहेंगे 2 से 3 टूर्नामेंट जो आने वाले टूर्नामेंट उनके बारे में। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी, प्रॉपर गेंदबाजी इस टीम के। देखा था सभापति जीवन का नाइट टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैदान पे भी पिछले 2 मुकाबले खेल के गए थे और इस बार जड़ में गिरी थी। भाग्यशाली पैर थे वहां पर, प्रयास जरूर कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज लकी लादूसर और समीर, लेकिन रोक के रखा है। एक छक्का निकला है समीर के बैट से जो बंटी पटेल के लगाया था उन्होंने, उसके बाद रोक के रखा है अभी भी। एक और तेज गति से निकलती हुई प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दबाव बना के रख रहे हैं विकेट कीपर, विकेटों से चिपके हुए हैं, बल्लेबाज को ज्यादा चहलकदमी करने का मौका नहीं दे रहे हैं विकेट कीपर। एक बार फिर तावड़े, इस बार गेंद ऊपर नीचे, विकेट कीपर है, गेंदबाज खुद है और इस बार मुझे लग रहा है हंसी मजाक कर रहे हैं, कैच पकड़ा गया है। बिल्कुल हंसते हुए दोनों ही खिलाड़ी। विकेट की एक और विकेट, 37 रन के स्कोर पे ये 5वां विकेट है पावर हाउस 11 झुंझुनू का। लौट के आ गए बल्लेबाज लकी लादूसर भी। एक समय तो ऐसा लगा था कि ये भी कैच ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों दौड़ रहे थे कैच के ऊपर, किसी ने यस नहीं किया था, लेकिन फिर अंतिम समय पे गेंदबाज ने कैच पकड़ा। वो एक और बेहतरीन गेंदे, एक अच्छे सफल ओवर की समाप्ति, मात्र 1 रन देके निकल गए गेंदबाज अक्षय और 1 विकेट। तो ओवर की समाप्ति 7 के बाद स्कोर 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बची हुई यहां से 18 गेंदों का खेल। बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं मोहम्मद शकील। अगले मुकाबले के लिए शेरानी आबाद टीम पहुंच चुकी है, तो सभी साथियों का बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। कि बेहतरीन टीम जानी जाती है और बेहतरीन टीम से ज्यादा बेहतरीन इंसान जाने जाते हैं सभी शेरानी के जो खिलाड़ी हैं। और ये बताया था उन्होंने एसपीएल 3 में, क्योंकि जितने भी शेखावाटी की टीम खेल के आई थी, आज भी बातें होती रहती है। नुआ टीम है वो हमेशा कहती है कि जितना मान सम्मान है शेरानी में हमें मिला है कहीं नहीं मिला। मंडरेला टीम के कप्तान इस्लाम ने तो पोस्ट ही लगा दी थी फेसबुक पर, जो प्यार मान सम्मान मिला था शेरानी में उनको। तो इस बार अच्छा शॉट खेला है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर उड़ा है इस बार समीर के बैट से। तो एक बेहतरीन मैक्सिमम निकलता हुआ समीर के बैट से। जैसे ही गेंदे आगे की तरफ देखा, लेंथ आगे की तरफ है, उसको खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है शहीद के नाम पे, बिल्कुल शहीद की याद में। शहीद मुनाफ खान इकराम खान मेमोरियल कप 2023 रोल्स ऑफिसर नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता इसी राजाना खेल स्टेडियम में। कि स्टेडियम का नाम है राजाना, एक बड़ा नाम दिखाई दे रहा है, खूबसूरत नाम राजाना। तो देखते हैं इस टूर्नामेंट में अब तक इसी ग्राउंड में 12 से 13 टूर्नामेंट हो चुके हैं और सभी टूर्नामेंट है वो ओपन टूर्नामेंट हुए हैं। केवल पिछला टूर्नामेंट है वो ग्रामीण टूर्नामेंट हुआ था और इससे पहले सभी टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट हुए थे।
तो यहां से गेंद काफी दूर चली गई थी। अब देखते हैं, उम्मीद रहने वाली इसी बल्लेबाज समीर पर इस टोटल को खींच के लेके जाए 70 से 80 तक। और बातें होती रहती इस खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि वीरों की भूमि झुंझुनू से आता है, झुंझुनू जिले से आता है खिलाड़ी जो स्ट्राइकिंग छोर पे समीर है। और इनके कोच से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हमारे झुंझुनू का ये सेकंड डारा है, जो वीरेंद्र डारा है उनको सभी जानते हैं और ये बताते हैं कि सेकंड डारा का रोल है। आने वाले समय में डारा मशीन का नाम दिया जा सकता है इस खिलाड़ी को भी, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ खेलते हैं छोटे। और जिस अंदाज में छक्का खेल के बताया उन्होंने, एक अच्छे गेंदबाज को एक बेहतरीन शॉट है, क्योंकि धीरज सिंह एक बड़ा नाम जाना जाता है टेनिस क्रिकेट में और इस टीम के साथ भी अनुबंधित के रूप में है। यॉर्कर कराने का प्रयास किया था, थोड़ी सी लेन छोटी और उसको पहुंचा दिया था छक्के के लिए। और इस बार आज तो विकेट कीपर है वो परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। विकेट कीपर चेंज भी किया था, लेकिन इस बार भी हाथों से छिटक कर चली गई थी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। एक रन और बची हुई 4 गेंदें ओवर नंबर 8 से। आज की रात्रि में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो चौथी टीम वो कौन सी होगी, वो आने वाला समय बताएगा। अभी तो फेवरेट देखी जरूर जा रही है देव आर्मी पुणे। इस बार अच्छा शॉट है, बिल्कुल गेंद जारी है पॉइंट बाउंड्री की तरफ है, लेकिन फील्डर जमा के रखा है वहां पर। केवल सिंगल रन। शहीद की आदमी टूर्नामेंट चल रहा है और आज आर्मी ड्रेस में दिखाई दे रही है पूरी टीम में। देव आर्मी तारीफ बनती है, इनके टीम स्पॉन्सर देव जी हैं जो एक बेहतरीन शख्सियत जाने जाते हैं, काफी समय से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी तारीफ करते हैं हमेशा ही। कृष्णा भाई भी अपने टीम स्पॉन्सर की। इस बार व्हाइट का सारा एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन। स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। देखते अच्छे गेंदबाज जाने जाते हैं, शुरुआती ओवर में गेंदबाजी की थी, वहां पे विकेट भी निकाली थी। अब थोड़ा सा लाइन तो बिल्कुल लेन तो अच्छी है, लाइन इस बार बाहर की तरफ चली गई थी। एक बार फिर गेंद उड़ी है ऊपर और दूर भी है भाई। प्रयास अच्छा था भाई, बेहतरीन प्रयास है, कैच पकड़ लिया था वहां पर लेकिन बाहर चले गए। शरीर का संतुलन नहीं बना पाए, गेंद को अंदर की तरफ धकेल रहे थे। यहां से एक और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। तो यहां से एम्पायर का इशारा, फर्स्ट बाउंस। पिछली गेंद पे जो मैक्सिमम निकला था वहां पे आसिफ शेख थे भाई, बेहतरीन प्रयास किया था। एक समय तो गेंद को तो कैच तो पकड़ लिया था, अंदर की तरफ धकेलने का प्रयास किया था, लेकिन वो गेंद हाथ में चिपकी रह गई और पैर है वो जमीन से लग गए थे। नहीं तो बंटी पटेल साथ में जुड़े हुए थे, लोंगो बाउंड्री से दौड़ के आ रहे थे। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतर कैच हो जाता अगर ये कैच अगर हो जाता तो। और बिल्कुल यहां से सहमत है, चांद भाई बता रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में एक हाथ से कैच पकड़ने वाले को 400 रुपए की राशि है, और जो बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़ता है वो कार्य तो आसिफ शेख ने भी कर दिया है। एक हाथ से कैच पकड़ा और बाउंड्री लाइन के बाहर, तो 400 रुपए की राशि आसिफ शेख के लिए भी बनती है, क्योंकि दर्शकों के लिए पूरे टूर्नामेंट में बने हुए है घोषणा, कोई भी एक हाथ से कैच पकड़िए बाउंड्री लाइन के बाहर 400 रुपए की राशि 3 साथियों की तरफ से। तो वो कार्य आसिफ शेख ने भी किया है, विचार तो करना पड़ेगा इस बात पर भी। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर, 7 गेंदों से 20 पे पहुंच गए हैं, 1 चौका और 2 छक्के। यहां से अभी भी बची हुई 13 गेंदों का खेल है, 13 गेंदों में 4-5 छक्के और आ जाते हैं समीर के बैट से तो एक अच्छा टोटल हो जाएगा। फिर गेंदबाज वहां से लड़ सकते हैं। एक बार फिर उड़ाने का प्रयास उसी अंदाज में, लेकिन इस बार गेंद गई है मिड विकेट दिशा पर। फील्डर है वहां पे मौजूद, केवल सिंगल रन, और सिंगल ही तो चाहते थे बल्लेबाजी, क्योंकि स्ट्राइक पे एक बार फिर दिखाई देंगे समीर।
8 के बाद स्कोर 57, 8 समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 57 रन। ऊपर के बल्लेबाज उन्होंने निराश किया है, खास करके इमरान पे नजरें बनी हुई थी। इमरान खान जो पावर प्ले में अच्छे जाने जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद लेग स्टंप पर थी और रिवर के लिए चले गए थे और क्लीन बोल्ड हो गए थे। आउट होने के बाद तो बल्लेबाज को एहसास होता है कि गलती हो गई, लेकिन उस समय बहुत कम रहता है। तो एक बार फिर गेंदबाजी के लिए अक्षय आ रहे हैं और सामने बल्लेबाजी शमीर। इस बार बाल बाल बचे भाई, और बाल बाल बचे नहीं, हो गया है काम, हो गया है काम। अक्षय ने भी अब तक तो 57 रन के स्कोर पर ये छठा विकेट है। 5वें गेंदबाज के रूप में आए थे अक्षय तावड़े, और क्या गेंदबाजी की अब तक उन्होंने। इस बार शॉट अच्छी है, गेप में भी है, लेकिन फील्डर पहुंच गए। फिर भी डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी काफी तेज गति से दौड़ के आए थे और केवल एक ही रन बनेगा। एक बार फिर ये गेंदे, इस बार फिर सिंगल के लिए। सिंगल डबल से तो ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं। स्कोर जा पहुंचा है सिंगल के साथ 59 रन। अभी भी पहली पारी से आने वाली 9 गेंदों का खेल। इस बार तेज गति से निकलती हुई गेंदे, शानदार गेंदबाजी की। सभी गेंदबाजों ने थोड़े से महंगे साबित हुए। केवल गेंदबाजी धीरज सिंह 2 ओवरों में 30 रन दिए, इकोनॉमी उनकी 15 की रही है भाई, और सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी 6 से नीचे। इस बार फिर खेला है गली और पॉइंट की तरफ है और आसानी से 1 रन और बन जाएगा। अब तो बल्लेबाजों की सोच है कि 10 ओवर खेलने हैं, सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट करना है, कोई खराब गेंद मिले तो उस पर बाउंड्री बटोरनी है। यही सोच लेके खेल रहे हैं, जिस अंदाज में पिछले 2-3 सिंगल लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति हो गई है। 9 के बाद स्कोर 60 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल। अंतिम 6 गेंदे आ रहा है एक बार फिर पटेल, बंटी पटेल आ रहे हैं एक बार फिर अंतिम ओवर के लिए। देखते हैं अगला मुकाबला। एक तरफ रहेगी टीम शेरानी आबाद जिंदाबाद, नागौर जिले से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी हैं लगभग, और दूसरी तरफ रहने वाली है एमबी बिल्डिंग मटेरियल टीम हेतमशहर, अस्पाक लिप्टी टीम कप्तान के रूप में। लेकिन नजरें बने रहेंगे उन हमारे शेखावाटी सीकर के स्टारों पर भी, वो देखते हैं अगले मुकाबले में देखने को मिलते या नहीं। आमिर सोहेल नजरें बनी रहेंगी, रमेश जांगीड़े, विजेंद्र वर्मा, शकील केडोली। इस बार अच्छा खेला है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि बाउंड्री बटोर पाए। देखते हैं इस टोटल को खींच के कहां तक लेके जाते हैं। 70 के पार पहुंचते हैं, एक आधी बाउंड्री आती है 100 में बंटी के। बल्लेबाजी के लिए अभी भी दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद शकील और राहुल आर के।
आने वाले बल्लेबाज एसपी मीणा। एक बार फिर बंटी, फिर सिंगल के लिए मिड विकेट दिशा में गई है गेंदे। सिंगल सिंगल से तो ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं, और वैसे भी परेशानी तो बड़ा टोटल तो लगा ही नहीं है। देख रहे थे कहीं से 120 के आसपास टोटल लगा जाए, कहीं से समीर के बैट से शतक आ जाए, कहीं से लकी के बैट से आ जाए शतक। राकेश मीणा से भी उम्मीद थी, इमरान से बड़ी उम्मीद थी सलामी बल्लेबाज से, लेकिन सभी ने निराश किया है। एक छोटी सी पारी जरूर खेली है समीर ने, लेकिन अभी भी टोटल 62 ही दिखाई दे रहा है। और यहां से क्लीन बॉल भाई, जड़ में जाके गिरी और जड़ से उखाड़ फेंका इस बार बंटी पटेल। तो 7वां विकेट 62 रन के स्कोर पर। अभी भी बची हुई 3 गेंदों का खेल। तो दूसरा विकेट मिला है यहां से बंटी को। 2 विकेटें निकाली थी शुरुआती ओवर में ही राजेश ने। धीरज है, उन्होंने 1 विकेट जरूर निकाले, लेकिन इस मुकाबले में सबसे महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 30 रन आए उनके। आसिफ से 2 ओवर में मात्र 6 रन, विकेट उन्होंने मिली नहीं। सबसे बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी की उन्होंने। बंटी पटेल अब तक 9 गेंदें डाली हैं और 10 रन दिए और 2 विकेटें। और फिर सबसे बेहतरीन गेंदबाजी 5वें गेंदबाज के रूप में आए थे लोकल बॉय पुणे से अक्षय तावड़े। 2 ओवर में 4 रन और 2 बड़ी विकेटें। इस बार यहां से पैर से टकराई है, एलपीडब्ल्यू की अपील जरूर की थी, लेकिन यहां पे लेग भी बोर नहीं है। माणक मारवाड़ी भी थोड़ी सी मुस्कुराते हुए, बंटी पटेल और माणक मारवाड़ी बिल्कुल आपस में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी देखने को मिलते हैं काफी बार। टूर्नामेंट चलते हैं टेनिस क्रिकेट में, एलपीडब्ल्यू के आउट दिए जाते हैं। एक बार फिर तैयार बंटी। अभी भी बची हुई 2 गेंदों का खेल। एक बाउंड्री यहां से, एक मैक्सिमम यहां से आ रहा है, या फिर बंटी तो बिल्कुल एक ही लाइन पकड़ के रखा है, केवल जड़ में गेंदे। ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से गेंदें निकल रही हैं और वहीं पे जाके समाप्त हो रही हैं। बैक टू बैक बॉलिंग मशीन होती है, उससे निकल रही गेंदें, ऐसा लग रहा है। वॉशिंग मशीन से नहीं निकल रही हैं। कई दर्शक बने हुए कि वॉशिंग मशीन से निकल रही है। अंतिम गेंद पहली पारी से, विकेट, सिंगल या फिर बाउंड्री। विकेट, एक और गेंद क्लीन बोल्ड। 8वां विकेट यहां से 64 पे, और पारी है वहां पे समाप्त हो गई है। 65 रन, 65 रनों का टारगेट है। और अब देव आर्मी पुणे के सभी 7 खिलाड़ी वो पहुंच जाइए डगआउट में, जहां से प्रॉपर डगआउट दिखाई दे रहा है। महरूम, भंवरू खां और बिल्कुल वहां पे जो शहीद के नाम से टूर्नामेंट चल रहा है, इकराम, बिल्कुल इकराम भाई है, उनका भी डगआउट है वहीं पे बना हुआ है। दोनों साथियों की बिल्कुल फोटो दिखाई दे रही हैं, और दोनों ही हमारे शहीद मुनाफ खान, इकराम खान मेमोरियल कप 2023। और देखते हैं, यहां से चर्चा करना चाहेंगे आगामी टूर्नामेंट है उसके बारे में, थोड़ा सा दर्शकों को आकर्षित करना चाहेंगे। आगामी टूर्नामेंट, जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगा और उसके बाद तुरंत बाद टूर्नामेंट देखने को मिलेगा आपको आजाद ग्राउंड में। स्वर्गीय शीश राम जी ओड़ा और महरूम भंवरू खां, उनकी याद में उस टूर्नामेंट की नींव रखी जा रही है। मास्टर ट्रेवल्स की देखरेख में वो टूर्नामेंट होगा। मुबारक भाई मटरू है वो मुख्य आयोजनकर्ता की कड़ी में रहेंगे। स्वर्गीय शीश राम जी ओड़ा और महरूम भंवरू खां जो बहुत ही क्लोज मित्र हुआ करते थे, तो दोनों ही साथियों की याद में वो आजाद ग्राउंड में, फतेहपुर आजाद ग्राउंड में टूर्नामेंट रखा गया है। और सबसे अच्छी बात है वो केवल एकल ग्रामीण टूर्नामेंट रहेगा। केवल ग्रामीण टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी, उसमें कोई अनुबंधित खिलाड़ी 10-1-9-2 का टूर्नामेंट नहीं है, केवल ग्रामीण टूर्नामेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि फतेहपुर में टूर्नामेंट हो रहा है, तो अच्छी बात रखी है मैनेजमेंट ने कि शहर से एक वार्ड की टीम खेलने वाली है। एक वार्ड से शहर की टीम खेलती हुई दिखाई देगी इस टूर्नामेंट में। और 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज रहेगी, सेकंड प्राइज है वो 51,000 रुपए। दोनों सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 11,000 रुपए की राशि के साथ सम्मानित है।
और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में सबसे आगे जो खिलाड़ी रहेगा उसको 20 से 22 हजार रुपए का वो वीवो का स्मार्टफोन है वो दिया जाएगा। इस तरह से बिल्कुल इनामी राशियां रहने वाली है। और इंटर फीस है बहुत कम रखी है उन्होंने, मात्र 3500। लेकिन जैसे टाई पेपर अपडेट हो उसके बाद ग्रामीण और शहरी एक वार्ड की टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो 3500 रुपए इंटर फीस है वो तुरंत प्रभाव से एक साथ जमा करवानी है, आपको टुकड़ों में जमा नहीं करवानी है। कई बार देखते हैं 1000 जमा हो जाती है, उसके बाद कहते हैं अगली बार ग्राउंड में आएंगे तब दे देंगे। उस तरह का कार्य नहीं रहने वाला है, इंटर फीस आपको पहले जमा करवानी है। तो देखते हैं बड़ी टीमें जुड़ेंगी उस ग्रामीण क्षेत्र के टूर्नामेंट में। नागौर जिले से भी नजरें बनी रहेंगी, शेरानियाबाद पर 11 स्टार बालिया पर बीसीसी बराउड है वो भी खेल सकती है। अच्छी टीमें जानी जाती है नागौर जिले से भी, बालाजी स्टार डाबड़ी है, जसवंतगढ़ है। उसके बाद शेखावाटी के तो सभी ग्रामीण टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी।
तो सेकंड इनिंग है, यहां से अब शुरू होने वाली है। बड़ा टारगेट है, नहीं शुरुआती पावर प्ले में विकेट निकालनी होगी, मुकाबला को बनाना है तो, और नहीं तो पावर प्ले में ही पता चल जाएगा मुकाबला कहां जा रहा है। तो चलिए शुरुआत होती हुई सेकंड इनिंग की। पहली गेंद उसको उड़ा दिया है, जिस दिशा में खेलने का प्रयास किया था वहां पे तो गई नहीं, लेकिन जो सोच थी छक्के की वो छक्का आ गया है पहली गेंद पर। पहला शॉट निकलता हुआ यहां से मैक्सिमम के लिए शुरुआत होती हुई। तो पहली गेंद पे बड़ा छक्का यार। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें भाई, एमबी बिल्डिंग मटेरियल टीम हेतमसर टीम कप्तान अस्पाक लिप्टी और शेरानी आबाद जिंदाबाद टीम कप्तान जहूर शेरानी, अपनी दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहे ड्रेस कोड पहनकर। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा उसके तुरंत बाद और एक बार फिर अच्छी शॉट है, तो दोनों टीमों के कप्तान बिल्कुल अपनी टीम को तैयार रखे भाई। जिस तरह से शुरुआत की है, शुरुआती दो गेंदों से टीम कप्तान कृष्णा सतपुते, जो कि बड़ा नाम जाना जाता है टेनिस क्रिकेट में, और अभी पिछले कुछ समय से रास आ रहा है शेखावाटी राजस्थान, उनको रास आ रहा है, अच्छे रन निकल रहे हैं उनके बैट से। और साथ में सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं रोहित, ये भी अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं। एक बार फिर बिल्कुल खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन कृष्णा भाई को कतई नहीं भूलना चाहिए, जब पिछली बार दो मुकाबले खेलने के लिए आए थे तो दोनों बार इसी तरह की गेंदों पे आउट हुए थे। बिल्कुल याद आ रहा होगा उनको, इसी तरह से दोनों बार आउट हो गए थे वो। अभी भी खेलने के लिए तो गए थे, लेकिन भाग्यशाली थे, बैट का किनारा लगा नहीं। इस बार खेला है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद जा रही है, देखते हैं फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, सिंगल आसानी से, अब यहां से दूसरा भी मिल जाएगा। तो 2 रन यहां से और जोड़ते हुए शुरुआती ओर से प्रयास करें कि सर्किल में ही दबाव बनाए टीम पर। पावर हाउस झुंझुनू भली बातें जानते हैं टीम कप्तान कि रन है वो काफी कम बने हैं, प्रयास जरूर करेंगे गेंदबाज विकेट निकालने की, लेकिन भली बातें जानते हैं कि मजबूत बैटिंग लाइनअप है, कहां तक रोकेंगे इस टीम को। आज बल्लेबाजी अच्छी हुई नहीं, पहले चर्चाएं चल रही थी कि देव आर्मी पुणे को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करवाएंगे, फील्डिंग करेंगे पावर हाउस से, लेकिन फिर अंतिम समय में टीम कप्तान और साथी खिलाड़ियों ने डिसीजन लिया कि नहीं पहले हम ही जाएंगे बल्लेबाजी पर। और यहां से कैच ड्रॉप हो गया भाई, पॉइंट के खिलाड़ी के पास गई थी गेंद सीधी, तो यहां से मौका मिला है, जीवन दान मिला है कृष्णा सतपुते को। गेंदबाजी के लिए एसपी मीणा दिखाई दे रहे हैं, जो बल्लेबाजी के लिए आए नहीं थे, वो गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे, मौका बनाया उन्होंने। एक बार फिर ये गेंदे, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, और ये लीजिए, ये देखिए बड़े खिलाड़ियों का दबाव क्यों महसूस करते हैं ये फील्डर। आसान सा केस था ये, लेकिन पहले ही रुक गए थे, ये देखने को मिलता है। लेकिन अरबाज हिटमैन ने नहीं दबाव महसूस किया था, उन्होंने पकड़ के बताया था कृष्णा का वो कैच है। बिसाऊ नाइट टूर्नामेंट में कृष्णा ने बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाए थे अरबाज हिटमैन के, लेकिन फिर विश्वास दिखाया अपने आप पर और कैच पकड़ा था खुद ही। अरबाज हिटमैन लोकल बॉय रोल्स ऑफिसर के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे उस टूर्नामेंट में, और कोई भी नहीं देख रहा था उस खिलाड़ी को, देख रहे थे बड़े खिलाड़ियों को कि वो जाएंगे मैन ऑफ द सीरीज पर, लेकिन अरबाज हिटमैन ने वो कार्य करके दिखाया लोकल बॉय रोल्स ऑफिसर के। और कल की नाइट में एक हाथ से कैच भी पकड़ा था उन्होंने, और आज भी बने हुए हैं बाउंड्री लाइन के बाहर है। इस बार अच्छा खेला है, फिर मौका है, और मुझे लग रहा है अब की बार पकड़े गए भाई, अब की बार पकड़ लिया। एक समय तो ऐसा लगा था फिर ड्रॉप हो रहा है, तो यहां से लौट के आना होगा रोहित को। पहली गेंद खेल रहे थे और पहला विकेट यहां से दिलाया है गेंदबाज एसपी ने, एसपी मीणा। अब देखते नए बल्लेबाज के रूप में, बल्लेबाजी में गहराई है, नो डाउट है, भली बात ही जानते हैं। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक के बाद स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर देव आर्मी पुणे।
65 रनों का टारगेट, एक छोटा सा टारगेट कहेंगे, क्योंकि अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है बची हुई 54 गेंदों पर। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं राकेश, राकेश मीणा आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए अभी। और सामने एक बार फिर टीम कप्तान स्ट्राइकिंग छोर पर कृष्णा। पिछले 2 मुकाबले खेले थे इसी मैदान पर, वहां पर तो प्रभाव नहीं छोड़ा था उन्होंने। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी सोच और बिल्कुल सम्मान दिया इस गेंद को। छोटी गेंद जरूर थी, लेग साइड बड़ी मजबूत है कृष्णा की, बड़े छक्के लगाते हैं लेग साइड में। और वो शिखर नाइट टूर्नामेंट में देखने को मिला था जब मुकाबला चल रहा था वीरों की भूमि झुंझुनू वर्सेज, वहां से 4 से 5 छक्के बिल्कुल लड़खड़ाते हुए गिरते हुए लगाए थे उन्होंने। इस बार उन्होंने का प्रयास, और ये लीजिए एक और कैच ड्रॉप है। आज तो बिल्कुल कृष्णा का साथ दे रहे हैं यहां पे फील्डर। आसान सा कैच, लड्डू कैच, तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है कृष्णा सतपुते का। पहले पॉइंट के खिलाड़ी से, फिर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से, और अब बिल्कुल जो बने हुए हैं सर्किल के अंदर खिलाड़ी, उनसे भी कैच ड्रॉप हो गया। 3 मौके। इस बार ये लीजिए चौथा, लेकिन इस बार जाएगी 6 रनों के लिए। फील्डर जरूर थे लेकिन थोड़ी सी उनके आगे से निकल गई। प्रयास किया था फील्डर ने, एक और बाउंड्री, स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अब यहां से 45 रनों की आवश्यकता है। अच्छी गेंदबाजी की है, विकेटें बिल्कुल लगभग दिला दी थी कृष्णा की, एक बार नहीं 2-3 बार आउट कर दिया। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकलकर खेलने का प्रयास। नई बल्लेबाजी अंकित, इस बल्लेबाज ने बिल्कुल प्रभावित किया है जब से जुड़े हैं शेखावाटी में। अंकित AK-47 बहुत अच्छा रिवर खेलते, रिवर बड़ा मजबूत है उनका, हमने देखा है विशाउ नाइट टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, ये गेंदबाज बिल्कुल इतने आसानी में पकड़ में आने वाला है नहीं। और यहां से मौका, और ये लीजिए AK-47 के समाचार समाप्त हो गए। यहां से कृष्णा आ रहे, माफी चाहते, कृष्णा आउट होकर आ रहे हैं। AK-47 है वो तो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है, और ये चौथी बार, बिल्कुल चौथा मौका था। कृष्णा आउट होकर आ रहे हैं। AK-47 तो माफी चाहते नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर थे, लेकिन जो भी हो 20 रन के स्कोर पे दूसरा विकेट है। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में कौन पहुंचते हैं। लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है पावर हाउस झुंझुनू के गेंदबाजों ने अब तक। रन तो नहीं लगे बोर्ड पे उनसे, लेकिन गेंदबाजी शुरुआती ओवर से परेशान किया। 3 कैचेस ड्रॉप हुए और अब की बार पकड़े गए। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में, अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे दिखाई दे रहे हैं अंकित AK-47। अगले मुकाबले के लिए भी दोनों टीमें हैं तैयार रहे प्रॉपर ड्रेस कोड पहनकर। शेरानी आबाद और टीम MB बिल्डिंग मटेरियल, टीम हेतमशर, क्योंकि हमारे इस टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजन करता है आदिल नेताजी, उन्होंने 2 से 3 बार हमें फोन कॉल कर दिया कि दोनों टीमों को तैयार रखिए भाई, जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा उसके तुरंत बाद है वो मुकाबला शुरू करवा देंगे।
तो इनिंग का यहां से अब तीसरा ओवर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर एसपी मीणा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। तो चलिए शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 3 से पहली गेंद। हाँ, यही तो बातें हो रही थी कि रिवर बहुत अच्छा खेलते हैं और ये तो स्विच हिट अंदाज में कहेंगे भाई। केवी पीटरसन की याद दिला दी और एक हाथ से केज पकड़ा गया है वहां पर और बनेगी दोस्त आपके लिए भी वो राशि 100 रुपए की राशि है वो आपकी तरफ बनेगी। आफ्ताब पिंटू की तरफ से 100 रुपए की राशि, मुख्तार शेरानी क्रेन ऑपरेटर उनकी तरफ से, और 200 रुपए की राशि बनेगी एमआर ग्रुप पे कमरुद्दीन बलारिया उनकी तरफ से। तो देखते हैं यहां से एक बार फिर एक और ये भी गेंद ऊपर है और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का निकलता हुआ AK-47 के बैट से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित AK-47। थोड़ा सा फील्ड में जरूर चेंज कर रहे हैं और अंकित है वो पुणे से बिलोंग नहीं करता है, वो इस टीम के साथ अनुबंधित के रूप में जुड़ा है क्योंकि पुणे टीम आती है मुंबई महाराष्ट्र से और ये खिलाड़ी आता है आउट ऑफ स्टेट से, दूसरी स्टेट से आते हैं। एक बार फिर एक और ये भी जाएगी 6 रनों के लिए। एक हाथ से प्रयास जरूर किया था वहां पे दर्शकों ने, बैक टू बैक छक्के बरसाते हुए यहां से अंकित 3 गेंदों पे 3 छक्के आ चुके हैं और इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 गेंदों पे 4 या फिर 5 गेंदों पे 5 देखने को नहीं मिले हैं। देखते हैं अंकित वो बल्लेबाज बनते हैं जो 4 गेंदों से 4 या फिर 5 से 5 लगाते हैं, क्योंकि जाएंगे बड़ी शॉट के लिए, रुकने वाले तो है नहीं ये लीजिए आ गया है चौथा छक्का, 4 पे 4 और यहां से एक हाथ से प्रयास जरूर किया था 400 रुपए की राशि पकड़ने के लिए। वहां पे दर्शकों ने अरबाज हिटमैन दिखाई दे रहे हैं वहां पर। अब देखते हैं शुरुआती 4 गेंदों से 4 छक्के, हो सकता है 5 से 5 या फिर 6 से 6 और इस बार रिवर का प्रयास, गेंद ऊपर नीचे फील्डर और पकड़े गए भाई। लौट के आना होगा अंकित को भी, प्रयास किया था रिवर का, स्विच हिट पे गए थे लेकिन एक आसान सा मौका, सर्किल में ही गेंद ऊपर खड़ी हो गई थी। और तीसरा विकेट यहां से देव आर्मी पुणे का। अंतिम पड़ाव में चल रहा है ये टूर्नामेंट, देखते हैं वो कौन सी टीम 4 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि जीतती है। सेकंड प्राइज 2,51,000 रुपए और उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में जो खिलाड़ी रहेगा स्प्लेंडर प्लस बाइक के सेमीफाइनल में टीम में हारने वालों को भी 51,000 रुपए की राशि। लेकिन तारीफ बनती है इस टूर्नामेंट में जो हमारे ब्रांडेड भामाशाह हैं, जो इस टूर्नामेंट के भामाशाह हैं दिखाई दे रहे हैं यहां से बजरंग मार्टे, जिनका बैनर सामने की तरफ प्रवेश द्वार जहां से खिलाड़ी एंटर होते हैं वहां पे बना हुआ है बजरंग मार्टे। एक ही छत के नीचे सारा सामान है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं उनके फतेहपुर में बजरंग मार्टे। और उसके बाद दिखाई दे रहे हैं एक और बड़ा नाम है गामा बिल्डर्स एंड गामा प्रॉपर्टीज, उनका बैनर है वो भी दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी लाइन में जाने जाते हैं, बड़ा बिल्डिंग लाइन का कार्य करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करते हैं गामा बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज। और उसके बाद हमारे सबके चहेते रेंडशेन टूरिज्म, सिकंदर खान छोटा गोड़िया, जिनका टूरिज्म चलता है दुबई और इंडिया में जैसलमेर के लिए। तो ये हमारे टूर्नामेंट स्पॉन्सर हैं। तो यहां से बल्लेबाज देखते नए बल्लेबाज के रूप में बंटी पटेल गए नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी तो अच्छी की है, विकेटें भी निकाली है। मुकाबला बिल्कुल आसानी से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में चल रहा है 3 के बाद स्कोर 45 हो चुका है, 5 या 6 ओवर तक ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है और मैनेजमेंट के जो मुख्य सदस्य हैं सद्दाम भाई कटप्पा या अकरम शेट्टी भाई, दोनों टीमों से बिल्कुल बातचीत कीजिए। आप दोनों टीमें अगर पहुंच चुकी है तो प्रॉपर ड्रेस कोड पहनकर तैयार रही कमेंट्री बॉक्स के सामने।
तो इनिंग का यहां से चौथा ओवर पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर कंटिन्यू आए हैं राकेश और राकेश मीणा। कल की रात्रि में अनिल मीणा दिखाई दे रहे थे, बड़े परेशानी में थे वो, और वहां से एक धीमी बल्लेबाजी हुई थी। हो जाता है, चर्चाएं चल रही है, आज ग्रुपों में बड़ी चर्चाएं चल रही थी। कई साथी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहे थे अनिल मीणा को कि हो जाता है, चल जाता है। कई बार देखने को मिलता है इस तरह की पारियां, लेकिन इस तरह के छक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक और गेंद गई है 6 रनों के लिए। बंटी पटेल के बैट से निकला ये पहला छक्का। बिल्कुल एक हाथ से कैच पकड़ा गया था आज की नाइट में। एबी पारू है, उन्होंने वो कैच पकड़ा था, तो बिल्कुल आपके लिए भी वो राशियां बनेंगी। इस बार छोटी गेंद और फिर खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। एक और बाउंड्री निकलती हुई, जहां से हमारी दरगाह आर्मी हबीब खान साहब और उनके सभी साथी बने रहते हैं, दरगाह आर्मी के सभी सदस्य। तो यहां से तो इस मुकाबले में केवल अब औपचारिकता बची है, केवल 2 शॉट दूर है यहां से। हो सकता है इसी ओवर में मुकाबला शेष हो जाए, हो सकता है ओवर नंबर 5 में भी चला जाए, लेकिन देखते हैं। बंटी पटेल, एक और बाउंड्री, एक और गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल पहुंच गया है 59 रन। अब यहां से मात्र 6 रनों की आवश्यकता, एक छक्के की आवश्यकता है। तो टीमें हैं, दोनों पहुंचे भी, अभी भी दिखाई नहीं दे रही कमेंट्री बॉक्स के आसपास है। टीम शेरानी आबाद है, टीम कप्तान जहूर शेरानी और टीम कप्तान हेतम सर यानी एमबी बिल्डिंग मटेरियल अस्पाक लिप्टी। और ये लीजिए आ गया है मुकाबले का रिजल्ट, और ये मुकाबला जीत लिया से देव ने। देव आर्मी पुणे पहुंच चुकी है सुपर 8 में। सुपर 8 में अपनी जगह बना ली इस मुकाबले के साथ। अब अगले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी देव से, और वहां से मिल जाएगी फिर हमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम नंबर 4। तो अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। कुछ समय के बाद इस समय हो चुका है 11:18 और 11:30। बिल्कुल 10 से 12 मिनट बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। पहली गेंद डाल दी जाएगी। तो यहां से मुकाबला जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो देव जी को, एक बार फिर आपकी टीम ने सुपर 8 में जगह बनाई है। बड़ा टूर्नामेंट जीता था, सभापति जीवन का नाइट टूर्नामेंट, 5,61,000 रुपए की वो बड़ी इनामी राशि। इस टूर्नामेंट में भी नजरें बनी हुई है इस टीम पर। बिल्कुल अगले मुकाबले की दोनों टीमें हैं सद्दाम भाई कटप्पा। आवाज पहुंच रही है, कटप्पा कटप्पा। बिल्कुल दोनों टीमों से संपर्क कीजिए, दोनों टीमों से संपर्क कीजिए। और अगला मुकाबला बता रहे हैं हमारे इस टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजन करता है आदिल नेताजी और इमरान हाकम लिखा। आदिल नेताजी बिल्कुल जुड़े हुए बता रहे हैं कि अगला मुकाबला 10 मिनट के अंदर अंदर शुरू करवाना है हर हाल में। तब जिम्मेवारी बनती है दोनों टीमों की और मैनेजमेंट के जो मुख्य आयोजनकर्ता की कड़ी में जुड़े हुए सद्दाम कटप्पा, उनके भी। आज काफी संख्या में क्राउड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। आजाद ग्राउंड में पहुंचने वाली ये लाइटिंग और वहां पे पहुंच जाना उद्घाटन के दिन, देखते हैं वो कितने तारीख की डेट दी जाती है उद्घाटन। और उद्घाटन में बिल्कुल मुबारक भाई मटरू से बातचीत चल रही है, वो बता रहे हैं कि उद्घाटन में आईपीएल स्टार शुभम गढ़वाल है, वो एज ए मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचने वाले हैं आजाद ग्राउंड फतेहपुर। यानी स्वर्गीय शीश राम जी ओला और महरूम बहरू खां की याद में उस टूर्नामेंट की नींव रखी जा रही है मास्टर ट्रेवल्स के ओनर आसिफ भाटी उनकी तरफ से। तो देखते हैं इस टूर्नामेंट का जिस दिन फाइनल होगा उस दिन वो टाई पेपर है वो लॉन्च कर दिया जाएगा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में। ग्रामीण टूर्नामेंट रहने वाला है, शहरी एक वार्ड से टीम आने वाली है और उसके बाद भी और भी बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं। ओपन टूर्नामेंट जिस अंदाज में मोमासर नाइट टूर्नामेंट है उसकी शुरुआत होने वाली है। शुरू में भी ओपन टूर्नामेंट है, पिछली बार सफल टूर्नामेंट रहा था जिस अंदाज में मोमासर में रहा था, लेकिन अब की बार देखने को मिलेगा अजमेर ख्वाजा की नगरी में भी